प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। गुजरे दौर का एक खूबसूरत अभिनेता जिसने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों में देश प्रेम की लौ जलाई। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिसने फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बल्कि सोशल मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन बनाया। जिन्होंने 2 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया, वो इन्हें 20,000 रुपया कहां से देंगे। जिसने देश के बंटवारे में हुई तकलीफों का दंश झेला और बाद में उनको अपनी फिल्मों के जरिए पर्दे पर भी दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे लोगों ने भारत कुमार का टैग दिया था वो खुद एक पाकिस्तानी था। मैं ना भूलूंगा। और क्यों इस लेजेंडरी अभिनेता ने शाहरुख खान पर मानहानि का केस कर दिया था। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार। बॉलीवुड के स्वर्ण युग का एक सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। भारतीय सिनेमा को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर देने वाले अभिनेता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिला भाई धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया है, जिन्होंने उन्हें नायक नहीं राष्ट्र प्रेम की मूर्ति के रूप में देखा था। पत्थर के सनम तुझे हमने। तो चलिए आज जानेंगे हम भारत कुमार यानी मनोज कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। उन दिनों की असहायता और दर्द को उन्होंने जीवन भर अपने भीतर जिंदा रखा और शायद यही वजह रही कि उनकी फिल्मों में देशभक्ति सिर्फ संवाद नहीं, आत्मा बनकर उतरती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की राह पकड़ी, पर यह सफर आसान नहीं था। लेकिन दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उनके भीतर की आग भड़क उठी। उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया और इस तरह शुरू हुआ एक सुनहरा फिल्मी अध्याय। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। मनोज कुमार ने कभी ग्लैमर की चकाचौंध को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म को एक माध्यम माना, विचारों को जगाने का, लोगों को जोड़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने का। पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में उन्होंने सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, समाज को आईना दिखाने के लिए की। उपकार जैसी फिल्म में जब वह मेरे देश की धरती पर हल चलाते हुए दिखते हैं तो वह एक कलाकार नहीं, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते लगते हैं। इसी फिल्म से उन्हें भारत कुमार की उपाधि मिली, जो उनके नाम से बढ़कर पहचान बन गई। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार न केवल एक कुशल अभिनेता थे बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी थे। उन्होंने जब जय हिंद का निर्देशन किया तब भी देशभक्ति की भावना से कोई समझौता नहीं किया। उनके लिए फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज सेवा का एक माध्यम था। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। उन्हें पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन जनता के दिलों में जो स्थान उन्होंने बनाया वह किसी ट्रॉफी या सम्मान से कहीं ऊपर थी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मनोज कुमार का पारिवारिक जीवन भी उतना ही सादा और प्रेरणादायक था। उन्होंने शशि गोस्वामी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे कुणाल और साशा है। आज जब हम मनोज कुमार को याद करते हैं तो सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं हुई बल्कि एक विचार का अंत हुआ है जो कहता था कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, देश की सेवा भी हो सकता है।
उनके जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके संवाद हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। दास्तां अपनी सुनाई मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। पत्थर के सनम तुझे हमने। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। गुजरे दौर का एक खूबसूरत अभिनेता जिसने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों में देश प्रेम की लौ जलाई। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिसने फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बल्कि सोशल मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन बनाया। जिन्होंने 2 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया, वो इन्हें 20,000 रुपया कहाँ से देंगे? जिसने देश के बंटवारे में हुई तकलीफों का दंश झेला और बाद में उनको अपनी फिल्मों के जरिए पर्दे पर भी दिखाया। दास्तां अपनी सुनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे लोगों ने भारत कुमार का टैग दिया था वो खुद एक पाकिस्तानी था। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। और क्यों इस लेजेंडरी अभिनेता ने शाहरुख खान पर मानहानि का केस कर दिया था। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार। बॉलीवुड के स्वर्ण युग का एक सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। भारतीय सिनेमा को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर देने वाले अभिनेता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिला भाई धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया है, जिन्होंने उन्हें नायक नहीं राष्ट्र प्रेम की मूर्ति के रूप में देखा था। पत्थर के सनम तुझे हमने। तो चलिए आज जानेंगे हम भारत कुमार यानी मनोज कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। उन दिनों की असहायता और दर्द को उन्होंने जीवन भर अपने भीतर जिंदा रखा और शायद यही वजह रही कि उनकी फिल्मों में देशभक्ति सिर्फ संवाद नहीं आत्मा बनकर उतरती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की राह पकड़ी, पर यह सफर आसान नहीं था। लेकिन दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उनके भीतर की आग भड़क उठी। उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया और इस तरह शुरू हुआ एक सुनहरा फिल्मी अध्याय। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। मनोज कुमार ने कभी ग्लैमर की चकाचौंध को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म को एक माध्यम माना, विचारों को जगाने का, लोगों को जोड़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने का। पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में उन्होंने सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, समाज को आईना दिखाने के लिए की। उपकार जैसी फिल्म में जब वह मेरे देश की धरती पर हल चलाते हुए दिखते हैं तो वह एक कलाकार नहीं, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते लगते हैं। इसी फिल्म से उन्हें भारत कुमार की उपाधि मिली, जो उनके नाम से बढ़कर पहचान बन गई। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार न केवल एक कुशल अभिनेता थे बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी थे। उन्होंने जब जय हिंद का निर्देशन किया तब भी देशभक्ति की भावना से कोई समझौता नहीं किया। उनके लिए फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज सेवा का एक माध्यम था। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। उन्हें पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन जनता के दिलों में जो स्थान उन्होंने बनाया वह किसी ट्रॉफी या सम्मान से कहीं ऊपर थी।
कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मनोज कुमार का पारिवारिक जीवन भी उतना ही सादा और प्रेरणादायक था। उन्होंने शशि गोस्वामी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे कुणाल और साशा हैं। आज जब हम मनोज कुमार को याद करते हैं तो सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं हुई, बल्कि एक विचार का अंत हुआ है जो कहता था कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, देश की सेवा भी हो सकता है। उनके जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके संवाद हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।